नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। साइनोसाइटिस, आज हम अपने चैनल के माध्यम से साइनोसाइटिस से संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज नए नए अपडेट्स आपको आयुर्वेद एंड हेल्थ से रिलेटेड मिलता रहे। तो साइनोसाइटिस यानी हमारे साइनसेस की इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाना या सूजन हो जाना ही साइनोसाइटिस कहा जाता है। साइनोसाइटिस है क्या? तो पहले हम बात करते हैं साइनसेस की। जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स में एयर चैम्बर्स जो होता है उसको साइनस कहा जाता है। तो जो हमारे पैरानेजल बोन्स हैं, यानी ये स्कल का जो पार्ट है जिससे हमारा फेस बना हुआ है, तो हमारी ये नाक है, नोज, ये नोज के चारों तरफ जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, जैसे इस जगह फोरहेड पर जो चैम्बर्स होता है, साइनस होता है, उसको हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। जो आई के कार्नर पे है उसको इथमोइड साइनस, और चिक बोन में पाए जाने वाला साइनस जो होता है उसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो ये साइनस क्या काम करते हैं? जब हम बात करते हैं या आवाज़ उत्पन्न करते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं तो एक रेजोनेंस उत्पन्न होता है, हमारी आवाज़ गूंजती है और अच्छी लगती है। तो ये साइनस रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। चूँकि ये एयर चैम्बर्स होते हैं इसलिए रेजोनेंस आसानी से उत्पन्न होता है। दूसरा काम जो होता है साइनसेस का, यह एक तरह का म्यूकस या स्राव सिक्रीट करते हैं जो हमारे नेजल कैविटी को लुब्रिकेट करता है। जब यह स्राव साइनस के माध्यम से हमारी नेजल्स में या नाक में आते हैं तो ये नेजल म्यूकोसा लुब्रिकेट रहती है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंट्स, बैक्टीरिया जो भी जाते हैं वो इस लुब्रिकेशन में ट्रैप हो जाते हैं और अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते, जिससे हम इन्फेक्शन से बचते हैं। जब कभी किसी वजह से हमारे साइनसेस या उसके डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर साइनसेस में जो स्राव होता है वहीं पर रुकने लगता है और जो बैक्टीरिया पहुंचा रहता है वहां ग्रो करके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और साइनसेस प्लग्ड हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे साइनसेस ब्लॉक होती हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है कॉमन कोल्ड, यानी बार बार सर्दी जुकाम का होना। दूसरा कारण होता है एलर्जिकल राइनाइटिस, यानी नेजल म्यूकोसा का बार बार एलर्जिकल रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेम्ड होना। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा जो मुख्य कारण होता है वो नेजल पॉलिप्स, यानी नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना। और चौथा जो कारण होता है वो डीएनएस, यानी नाक के बीच का जो सेप्टम होता है वो डेविएट हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। ये कंजेनाइटल हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है। तो इस तरह ये चार मुख्य कारण, कॉमन कोल्ड, एलर्जिकल राइनाइटिस, नेजल पॉलिप और डीएनएस, ये मुख्य कारण होते हैं जो हमारे साइनसेस को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस उत्पन्न होती है। तो अगर साइनोसाइटिस हमें हो गई है, या हम कैसे जानेंगे, कौन कौन से ऐसे लक्षण मिलते हैं जिससे हम जानें कि हमें साइनोसाइटिस है या इस तरह की समस्या है? तो जो सबसे पहला लक्षण मिलता है वो हैवीनेस ऑन फेस, यानी कि हमारे चेहरे पर इस जगह, यहाँ, ये सब भारी भारी महसूस होना, प्रेशर फील होना, दर्द होना और बार बार सर्दी जुकाम का होना, लॉस ऑफ स्मेल का होना, यानी सुगंध या महक पता न लगना, और कफ, कंजेशन, इस तरह की समस्या होना। तो ये मुख्य कारण होते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फीवर भी आ सकता है, हेडेक सीवियर हो सकता है, माइग्रेन जैसी स्थिति भी या वैसे लक्षण भी मिलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में साइनोसाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसमें हम क्या करें? तो सबसे पहली बात, अपने चिकित्सक से सलाह लें और कारणों को रूल आउट करने का या कराने का प्रयास करें। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो आपके चिकित्सक जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं या जो चिकित्सक हैं वो आपको सही दिशा निर्देश देंगे। जहाँ तक आयुर्वेद चिकित्सा की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में काफ़ी सहायक हो सकती है। अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट की। साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट में कुछ पंचकर्म की क्रिया विधियाँ बहुत ही फायदेमंद होती हैं, जिसमें स्नेहन, स्वेदन और नस्यकर्म। स्नेहन मेडिकेटेड ऑयल से पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करना कुछ देर तक,
इसके बाद गर्म तौलिए से या गर्म जल से या जो भी चिकित्सक का निर्देश हो उससे सिकाई करना। जब हम सिकाई करते हैं स्नेहन के बाद तो ये हमारे साइनसेस में जो ब्लॉक्ड थिक पैक्ड म्यूकस होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। इसके बाद नस्य कर्म किया जाता है। मेडिकेटेड ऑयल से नाक में दवाइयाँ डाली जाती हैं। मेडिकेटेड जो ऑयल्स होते हैं जो जड़ी बूटियों से तैयार होते हैं उसको नाक में डालने का विधान होता है जो चिकित्सक के निर्देश में कराना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो भी साइनसेस में ब्लॉक्ड थिक और पैक्ड बिल्कुल म्यूकस होते हैं, डिस्कलर्ड बिल्कुल होते हैं, वो आसानी से बाहर निकलते हैं और इस तरह जो भी कंजेशन होता है वो रिलीज होता है। और जब कंजेशन बाहर निकल जाता है तब उसको ठीक करना बहुत ही आसान होता है। वैसे अगर हम बिना संशोधन के दवाइयाँ करते हैं तो पूरा लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम संशोधन कर देते हैं, सारे कंजेशन बाहर निकल जाते हैं तो ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके बाद हम औषधियों का सेवन करें तो बेहतर लाभ होता है। औषधियों की बात करें तो हरिद्राखंड जो हमको एलर्जिकल रिएक्शन से बचाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन और दर्द से बचाता है। सिरसादी काढ़ा भी इसी तरह की औषधि है जो हमको इस तरह की समस्याओं से बचाने और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काफ़ी सहयोगी होता है। और चित्रक हरित की रसायन भी अच्छी औषधि है जो रिकरेंस को रोकती है और इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक होती है। फिर भी आपको विशेष परिस्थितियों में अपने चिकित्सक से सलाह लेना नहीं भूलना चाहिए और चिकित्सक के दिशा निर्देश में भी यह ट्रीटमेंट या इन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।